आप जंक फूड बिल्कुल नहीं खाएंगी, सिर्फ हेल्दी चीजें खाएंगी। मैं लाया हूं आपके लिए ये पपीता। पपीता? जी, ये लीजिए। मैं पपीता कैसे खाऊंगी? मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। या अल्लाह, तू पपीता कैसे खा सकती है? पपीता? रोशनी तू तो बैड अम्मी निकली, बिल्कुल बैड। अल्लाह, सलमा के सितारों में ये कैसी बेवकूफ औलाद लिखी हुई है। ये लीजिए, पानी पीजिए। नहीं, फिल्टर वाला पानी है, मुझे मिनरल वाला पानी चाहिए। वो मिनरल वाटर चाहिए? लेकर आता हूँ आपके लिए। ये लीजिए पानी। पपीता सारा खा लिया? जी यस खान बाबा, आपको तो पता ही है ना कि मैं बचपन से कितनी तेज खाना खाती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? अरे आप हर वक्त मेरी जैसी क्यूट इनोसेंट सीधी सादी लड़की को डांटते क्यों रहते हैं? देखिए आपके पेपर्स गीले हो गए थे ना, मैंने ब्लो ड्रायर से सुखा दी। कभी कभी तो मुझे जलन होती है कि कोई इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। मुझे तो शाबाशी मिलनी चाहिए कि गुड जॉब शायरी, गुड जॉब। तुम जानती हो तुमने ये क्या किया है? तुम्हें पता है ये पेपर कितने इंपॉर्टेंट थे? तुम्हें एक काम दिया गया था और तुमसे वो भी ठीक से नहीं हुआ। अरे हुआ ना, कर कर तो आई थी मैं सारा काम। अब किए कराए पे पानी पड़ गया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप टेंशन मत लीजिए, एक मिनट दीजिए मुझे। इस बार मैं इन पेपर्स को हाई स्पीड पे सुखाऊंगी, ठीक है? देखिए ये क्या कर रही हो तुम? रुको! Stop it! सॉरी सर, आप और आपकी मुझे ठीक है ना? Get out! सर वो मैं Get out! Get out! जिन शिकारी बहुत ही शातिर होते हैं, मासूम, अनाड़ी, भोले बनकर सामने आते हैं और मौका मिलते ही वार कर देते हैं। जिन शिकारी अपना हथियार हमेशा अपने पास रखते हैं। क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो कोई ऐसी चीज अपने पास रखता हो जिसमें हथियार छुपाए जा सकते हो? मुझे किसी पर शक तो है, बस कंफर्म करना बाकी है। रेहान, तुम जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। उसके आसपास अपने जादू का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, वरना वो जिन शिकारी चौकन्ना हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना काम कर जाऊंगा और वो समझ भी नहीं पाएगी। पाएगी मतलब? जिन शिकारी एक लड़की है? हाँ, वैसे मैंने भी यही पढ़ा है कि जिन शिकारी अक्सर औरतें ही होती हैं।
आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप खाना यूं फिनिश कर देती हैं, तो आपने पपीता वहां ड्रॉर में क्यों रख दिया? जी यस खान बाबा, वो सेकंड ग्रेड में ना मेरी एक सहेली थी अजीता, और उसको मैं प्यार से बोलती थी अजीता पपीता। आज पपीता देख के मुझे अजीता की याद आ गई, तो मैं काफी इमोशनल हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि अजीता को याद करते करते पपीता ना मैं बाद में खा लूंगी। तो पपीता फ्रिज में रख देती, ड्रॉर में क्यों रख दिया? फ्रिज? फ्रिज में तो खान बाबा सब कुछ बहुत ठंडा हो जाता है। एंड अल्लाह नोज़ बेस्ट, क्यूट आंखों वाले नवाब की बीवी अगर ठंडा पपीता खाती है ना तो उसको निमोनिया हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है? पपीता आपका है, आपको खाना है। आप चाहे फ्रिज में रखिए, ड्रॉर में रखिए या अंदर लॉकर में रखिए, पर खा लीजिएगा। जी। पैर का दर्द ठीक है आपके? थोड़ा सा दर्द है। आराम भी कीजिए। बाल बाल बची। ये हथियार किसके अगेंस्ट काम आता होगा? हेल्दी डाइट की या फिटनेस की? और ऐसे आधा समोसा खा के कौन रखता है? आप मेरी सेविंग्स चुरा रहे? सेविंग्स? अरे जो बुरे वक्त में बचा कर रखी जाती है उन्हें सेविंग्स कहते हैं। अलग अलग तरीके की होती है, कुछ लोग एफडी कराते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स कराते हैं और कुछ लोग समोसा बचाते हैं। आप? मुझे सादे समोसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं बस अपने पेपर्स ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गए। सर 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 सर, मेरी सेविंग्स, मेरा समोसा। इतना रईस आदमी है, 5 स्टार होटल से भी खाना मंगा सकता है, लेकिन नहीं, मेरे समोसे पे नियत खराब है। रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ। समोसा खराब कर दिया मेरा। खान बाबा को क्या लगा कि मेरे को वो पपीता देंगे, मैं खा लूंगी, तो मैं अपनी बेबीज को कुछ। रोशनी, अब हमें अपॉइंटमेंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर को घर ही ले आया। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ है रोशनी अमन जुनैद खान। आप इनका अच्छे से चेकअप कर लीजिए, सर से लेके एकदम खान बाबा। पाँव ठीक हो गया आपका? जी खान बाबा, मैं सर से लेके पाँव तक बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब डॉक्टर को बेवजह इतनी दूर आना पड़ा। आप जाइए, कोई बात नहीं। अब डॉक्टर आ ही गई हैं तो उनको अपना काम करने दीजिए ना। डॉक्टर, आप इनका प्लीज अच्छे से चेकअप कर लीजिए। पर खान बाबा आप मेरे लिए, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। अब डोंट वरी मिसेस खान, ये बहुत नॉर्मल ओवरऑल चेकअप है। आप प्लीज लेट जाइए। अगर डॉक्टर ने चेकअप कर लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। या अल्लाह, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ताबीजी ने ठीक ही कहा था, ये जिन शिकारी बहुत शातिर होते हैं, और मैं भी इस जिन शिकारी को पकड़ के रहूंगा। रेहान को जिन शिकारी के बारे में पता चल गया है, पर वो रॉन्ग लड़की के पीछे लगा हुआ है। मीनवाइल असली शिकारी ने रेहान को मार भी कर लिया है और अपने अगले वार की तैयारी भी कर रही है। मिस्टर खान ने बताया था कि अभी रिसेंटली आपका मिसकैरेज हुआ है। लेट जाइए मिसेस खान। अल्लाह नोज़ बेस्ट, डोर बंद है, अभी कोई मुझे मैजिक करते हुए देख ही नहीं सकता। यही चांस है। ये कैसे हुआ? क्या डॉक्टर? मेरा मेडिकल किट वहां कैसे चला गया? आई थिंक आपको कोई गलतफहमी हुई है। आई एम श्योर।
क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो मेरे ग्लासेस थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। आप ये कैसी बातें कर रही है डॉक्टर? आपके ग्लासेस तो ये रहे। अरे एकदम से कैसे? मिसेस खान, मैं आपका बीपी चेक करके चली जाऊंगी। डॉक्टर, बीपी तो आपने अभी चेक किया और सब कुछ ठीक है। आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो है ना? आप कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हैं। पता नहीं मिसेस खान क्या हो गया है मुझे, बहुत हेलुसिनेशन सी हो रही है, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ का कुछ नजर आ रहा है। आज मंडे है क्या? मंडे तो है, लेकिन उससे क्या? अरे आपको नहीं पता, अगर मंडे को एक इंटेलिजेंट डॉक्टर हैंडसम नवाब की प्रिटी बीवी का चेकअप करने आया ना, तो उनको हैलुसिनेशन होने लगती है। आप ना एक काम करो, धनिया पुदीना और फूल चक्री का एक काढ़ा बनाइए, उसको सुबह 1.5 बार और रात को 2.5 बार पीजिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको अगर बनाने में प्रॉब्लम हो ना, तो मैं बना के आपको भेज दूंगी, टेंशन मत दीजिए। ठीक है मिसेस खान, अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर, आपको याद है ना कि आपने मेरा सारा चेकअप कर लिया और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। हाँ जी। आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे आपके साथ ये सब करना पड़ा। अगर तुम्हें हथियार ना मिले तो एक और तरीका है। जिन शिकारी अपने साथ जंगे मरमर रखते हैं, या तो जेब में या बैग में या फिर गले में ताबीज की तरह, अगर तुम्हें किसी पर भी कोई भी शक है कि वो जिन शिकारी है, तो सबसे पहले उसके गले में देखना कि कहीं उसने जंगे मरमर तो नहीं पहन रखा। और अक्सर ये जंगे मरमर एक कांच की छोटी शीशी में रखते हैं। मेरी जैसी सीधी सादी क्यूट इनोसेंट भोली भाली लड़की का दुपट्टा खींचते हुए शर्म नहीं आई? सर, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप मुझे नोटिस कर रहे हैं। पहले काम के बहाने अपने घर पे बुला के शर्ट उतार के वेट लुक में खड़े हो गए, उसके बाद सुबह मेरे बैग में झांक रहे थे और अब सिर्फ फिल्मी गुंडों की तरह मेरे दुपट्टा छीन लिया। आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? करना क्या चाहते हैं आप? Allah knows best। आप ही के लिए तो मैंने खान बाबा को टाल दिया, पर मैं कब तक खान बाबा से ये सब छुपाऊंगी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब आप बिल्कुल ठीक हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रोशनी की अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई फैमिली की शुरुआत, जहां हम होंगे और हमारा एक बेबी होगा। अब हम अपने गमों को भुला सकते हैं रोशनी। मैं काम नहीं करती तो मुझ पे चिल्लाते। कम से कम मैं आपकी तरह ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं करती। सोचिए, अगर मैं आपका दुपट्टा ऐसे छीनूंगी तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप दुपट्टा पहनते नहीं है, लेकिन आप इमोशन समझ रहे हैं मेरा। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी लानती हरकत कैसे कर सकते हैं आप? बाहर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। मैं अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक गरीब लड़की हूँ और इस दुनिया में एक गरीब लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। Oh God,
ये मधुमक्खियां सर ने तुम्हें बचा लिया शायरी, वरना ये मधुमक्खियां तुम्हें काट लेती। चलिए अपना अपना काम कीजिए प्लीज। तुम्हें बॉस से ऐसे बात करने से पहले कम से कम एक बार देख तो लेना चाहिए कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। तुम्हें यह नौकरी करने का कोई हक नहीं। सर मैं इसका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप कर देता हूं। नहीं सर। ये चली गई तो मुझे इसका सच कभी पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा कि ये जिन शिकारी है या नहीं। इस पर नजर रखने के लिए मुझे इसे रोकना होगा। अगर ये जॉब मेरे हाथ से चली गई तो इस जॉब को करने का मकसद मेरा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। सर I'm really sorry सर। सॉरी। तबीजी सही कहती थी, जिन शिकारी बहुत शातिर होते हैं। मैंने जो किया उसके बाद भी ये लड़की यहाँ रहकर अपना मकसद पूरा करना चाहती, पर ये नहीं जानती कि अगर ये जिन शिकारी है तो मैं भी रेहान अहमद खान हूं। इसकी हर चाल को पहचानता हूं। अब खड़ी क्यों यहाँ पे? जाओ ना। रहने दो पुजारी, इसे तुम अपनी आखिरी वार्निंग समझो। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये रेहान खान की मूंछ और रैबिट की पूंछ ने मुझे निकाला नहीं। ये कोई मामूली प्रेगनेंसी नहीं है। आयाना और जन्नत के बादशाह के घर बेबीज होने वाले हैं, इसीलिए सारी मैजिकल दुनिया बहुत एक्साइटेड है और रोशनी की हेल्प करना चाहती है। अलारोस बेस्ट। ये बर्ड्स एंड ये मैजिकल बर्ड्स सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। कहीं खान बाबा को कुछ पता ना चल जाए। अल्लाह जाने क्या हो रहा है। इधर रोशनी अमन से अपनी प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश कर रही है और उधर जिन शिकारी रेहान के बहुत करीब पहुंच चुकी है। नताशा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।